मेरे पास सिर्फ ये आखिरी सोने का सिक्का बचा है। लगता है अगला शिकार ढूंढने का समय आ गया। पापा, नानी का घर और कितनी दूर है? लगता है बेटा मैं रास्ता भटक गया हूँ। पहले तो इतना समय कभी नहीं लगता था। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं एक बार भी वहां नहीं गया। लगता है यहाँ के किसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। तभी गांव के एक व्यक्ति के सामने अपनी टमटम को रोक देता है। अरे बाबा, गोपालपुर जाने का रास्ता क्या यही है? क्यों ना मैं इन्हें ही शिकार बना लूं? मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। अरे बाबा, आप किस सोच में डूब गए? मैंने पूछा क्या यह रास्ता गोपालपुर जाएगा? नहीं बाबू, आप बहुत आगे आ गए हैं। आपका रास्ता तो पीछे ही छूट गया है। अच्छा बाबा, रास्ते में मुझे पीछे 2 मोड़ मिले थे, मगर समझ नहीं पाया कि किस तरफ जाना चाहिए। खैर, अब मैं वापस मुड़ जाता हूं। इतना पूछकर वह टमटम पीछे की ओर मोड़ लेता है और उसके पीछे पीछे वह बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन मचान पर बैठा व्यक्ति यह सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। इस टमटम वाले का रास्ता तो सही था, फिर इस व्यक्ति ने उसे गलत क्यों बताया? पापा, क्या सच में आप नानी के घर जाने का रास्ता भूल गए? पता नहीं बेटा, लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं। देखा नहीं, वह बाबा कैसे बोले कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। खैर, छोड़ो ये सब। पूछताछ करते करते हम तुम्हारे नानी के घर पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, तुम नानी के घर जाकर क्या करने वाले हो? पापा, पहले ये बताइए कि आप नानी के घर कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? बेटा, इतने दिनों बाद जाने से मुझे लगता नहीं कि पर्व से पहले आने देंगे। शायद दीपावली और छठ पर्व के बाद ही आने का कोई उपाय है। तब तो पापा, मैं दीपावली में नानी की दुकान से बहुत सारे पटाखे लेकर फोड़ूंगा और घर भी लेकर आऊंगा। लेकिन क्या बेटा? पापा, अगर माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। न जाने कितनी खुशियाँ और बातें हम उनके साथ बांट पाते। वैसे पापा, एक बात बताइए, माँ की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी? उस दिन क्या हुआ था? मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। तभी अचानक टमटम रोक देता है। लगता है बेटा हम उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां 2 रास्ते दिखाई दिए थे। शायद उस बाबा ने हमें दूसरे रास्ते से जाने को कहा था। क्या हुआ पापा? आप पीछे क्यों देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई था, जैसे कोई हमें चुपके से देख रहा हो। पीछे तो कोई नहीं है पापा। चलिए, अब रात काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा। तो वह टमटम वाला उस बूढ़े व्यक्ति के बताए हुए दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है, यह सोचकर कि शायद यही रास्ता सही होगा और इसी से मेरे बेटे के नानी के घर तक पहुंचा जा सकेगा। पता नहीं बेटा, यह रास्ता तुम्हारे नानी के घर तक जाएगा भी या नहीं। मन में तो शंका है, मगर उम्मीद है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने सही ही बताया होगा। पापा, आपने अब तक बताया ही नहीं। आखिर माँ हम सबको छोड़कर कैसे चली गई? यह घटना उस दिन की है बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे। उस रात एक बेहद भयानक घटना घटी थी। आज भी जब उसे याद करता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। तो पापा, क्या आप हमें ये नहीं बताएंगे कि माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? घर पे जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो कोई भी मुझे नहीं बताता।
ये घटना इतनी भयावह था बेटा कि इसे बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर तुम सचमुच सुनना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात को यह बात बताना बिल्कुल उचित नहीं है। तभी अचानक टमटम एक झटके से फिर से रुक जाता है, मानो उसके सामने कुछ अनहोनी खड़ी हुई हो। अरे इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात गए पुलिस क्यों खड़ी है पापा? पता नहीं बेटा, तुम यहीं टमटम पर बैठे रहो। मैं थोड़ी देर जाकर उस पुलिस वाले से पूछता हूँ कि आखिर यह रास्ता इतनी रात को क्यों बंद किया गया है और यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है पापा, जल्दी ही वापस आइएगा। तो राजू के पिताजी उस पुलिस वाले के पास जाने लगते हैं, यह पूछने के लिए कि आखिर इतनी रात को यह रास्ता क्यों बंद है। अरे साहब जी, ये रास्ता आखिर क्यों बंद किया गया है? तुमसे इससे मतलब? ये टमटम क्या तुम्हारा है? और ये बच्चा किसका है? कहीं तुमने इस बच्चे का अपहरण तो नहीं किया? नहीं साहब जी, ये टमटम मेरा है और ये लड़का मेरा बेटा है। मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं अपने बेटे के साथ आगे जाना चाहता हूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आगे जाना पूरी तरह मना है। अभी जांच पड़ताल बाकी है। जांच पड़ताल? किस चीज की जांच पड़ताल हो रही है साहब जी? दरअसल पिछले कुछ महीनों से पास के गांवों से लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनका शव इसी रास्ते पर पड़ा मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन शवों को कोई पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब होती है कि चेहरा पहचानने लायक तक नहीं बचता। इसी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई और इस रहस्यमयी घटना का शिकार न बन जाए। तो साहब जी